कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। कई बार वहां रोशनी दिखती और फिर अचानक गायब हो जाती। गांव वाले उस हवेली के पास जाना तो दूर, उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। पर गांव में एक निडर लड़का रहता था, अरुण। अरुण को रहस्यों को सुलझाने का शौक था। उसने तय किया कि वह हवेली में जाएगा और सच्चाई सबके सामने लाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अरुण हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का बड़ा सा दरवाजा अपने आप छर्र छर्र की आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा और धूल भरा माहौल था। दीवारों पर जाले लटके थे और टूटी खिड़कियों से चांदनी भीतर आ रही थी। अरुण जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने आईने पर पड़ी। अचानक आईने में उसका चेहरा गायब होकर किसी और अजनबी का चेहरा दिखा। अरुण डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, यहां जरूर कोई रहस्य छिपा है। वह हवेली के तहखाने में उतरा। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक पर अजीब सी तालेबंदी थी। अरुण ने जैसे ही ताले को छुआ, तहखाने की दीवारें हिलने लगीं, आवाजें गूंजने लगीं, सच मत खोलो, सच मत खोलो। लेकिन अरुण ने डर को हराया और ताला तोड़ दिया। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से एक चमकदार पत्थर निकला। अचानक पूरा तहखाना सुनहरी रोशनी से भर गया। हवेली की दीवारें हिलकर टूटीं और उसमें छिपी तस्वीरें बाहर गिरने लगीं। तस्वीरों में गांव के पुराने लोग थे। असल में यह हवेली एक वैज्ञानिक की थी, जिसने गांव को बचाने के लिए यह गुप्त शक्ति बनाई थी। लेकिन उसकी मौत के बाद लोग हवेली को भूतिया समझ बैठे। अरुण ने वह पत्थर गांव वालों को दिखाया और पूरी कहानी बताई। अब हवेली रहस्यमयी नहीं रही, बल्कि गांव की शान बन गई। गांव वाले अरुण की हिम्मत की दाद देने लगे और उस दिन से अरुण रहस्य खोलने वाला नायक कहलाया।